गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। जैसे कि हम अभी जो ले रहे हैं वो इंग्लिश का सेक्शन ले रहे हैं। उसमें से जो पार्ट ऑफ स्पीच है जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड अदर वर्ब एंड ऑल, तो उसमें से ही आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रोनाउंस। अभी नाउन की सीरीज़ मैं बाद में दे दूँगी, आपको एक लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेज दूँगी। बट जैसे कि आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। सो नाउन की जगह पे जो अल्टरनेट वर्ड जो यूज़ होता है, उसका रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसके भी डेफिनेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में प्रोनाउन है क्या। तो द फर्स्ट इज अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड instead of noun in order to avoid repetition in a noun in those sentence. Okay, so particular noun for more than one time. मतलब जैसे कि अ प्रोनाउन इज वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जगह पे जिसका यूज होता है। ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन, मतलब रिपीटेशन ऑफ नाउन, मतलब नाउन का जो रिपीटेशन होता है उसको अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। दो सेंटेंस दैट डील विथ अ पर्टिकुलर नाउन, उन्हीं सेंटेंसेस में जिसमें वो पर्टिकुलर नाउन आ रहा है बार बार, उसी सेंटेंस में रिपीटेशन ऑफ नाउन अवॉइड करने के लिए क्या का यूज होगा, प्रोनाउन का यूज होगा। फाइन, मोर देन वन टाइम, मतलब एक से ज़्यादा टाइम प्रोनाउन का हम यूज कर सकते हैं रिपीटेशन ऑफ नाउन अवॉइड करने के लिए। फाइन, तो यहाँ पे कुछ काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस दिए हैं। इसमें से सबसे जो हमें पढ़ना है, दिस इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन पढ़ना है? सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, लेकिन हमें जो अभी पढ़ना है वो है पर्सनल प्रोनाउन, इसलिए हम बाकी के प्रोनाउंस को हाथ नहीं लगाएंगे। सिर्फ हम एक ही प्रोनाउन पे फोकस करेंगे, दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। फाइन, सो हियर वी सी द पर्सनल प्रोनाउन। अभी पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल यानी कि पर्सन से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड। अभी एक पर्सन क्या है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। सो हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर बाद में उसको हम समझ लेते हैं। सो प्रोनाउंस यूज फॉर पीपल और पर्सन्स आर कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। फाइन, मतलब जो प्रोनाउन रिलेटेड टू पीपल एंड पर्सन से है उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। अभी पर्सन कौन कौन से होते हैं देखो, जैसे मैं बात कर रही हूँ, फाइन, तो अकेले बात कर रही हूँ क्या? समटाइम। ओके, सो वो हो गया फर्स्ट पर्सन। फाइन, अकेले मैं बात कर रही हूँ, आई एम अ फर्स्ट पर्सन बिकॉज मैं बात कर रही हूँ। किससे बात कर रही हूँ? सेकंड पर्सन से। फाइन, किससे बात कर रही हूँ? सेकंड पर्सन से। अभी किसके बारे में बात कर रही हूँ? थर्ड पर्सन के बारे में। ये दो लोग जिसके बारे में बात कर रहे हो वो है तीसरा पर्सन। फाइन, फर्स्ट यानी कि आई, सेकंड यानी कि जिससे मैं बात कर रही हूँ, और थर्ड यानी कि जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। फाइन, समझ में आया? जब फर्स्ट प्रोनाउन जब हम यूज करेंगे तब कौन से प्रोनाउंस आएंगे? सेकंड पर्सन के साथ जो बातें हो रही है उसके बाद कौन से प्रोनाउन यूज करेंगे? जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें कौन से प्रोनाउन आएंगे? अभी फर्स्ट में मैं भी आ सकती हूँ, सेकंड में भी मैं आ सकती हूँ, और थर्ड में भी मैं आ सकती हूँ। हो सकता है मैं खुद के बारे में ही बात कर रही हूँ। फाइन, हो सकता है मैं खुद से ही बात कर रही हूँ या आगे वाला मुझसे बात कर रहा है, लाइक दैट। तो उसके लिए ये सीखना और समझना ज़रूरी होगा कि पर्सन्स में क्या क्या आते हैं, कौन से प्रोनाउंस है जो पर्सन में आते हैं। फाइन, सो यहाँ पे देखो, सी हियर द फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु स्पीक। द पर्सन हु स्पीक, मैंने भी बताया कि जो बात कर रहा है वो हो गया फर्स्ट पर्सन। वो क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। अभी फर्स्ट पर्सन जो खुद बात कर रहा है वो कौन से प्रोनाउन यूज करेगा खुद के लिए? तो प्रोनाउंस यूज आई, आई यानी कि मैं, वी, मी, अस, माई और अवर्स। फाइन, क्या? आई, वी, मी, अस, माइन एंड अवर्स। फाइन, ये हो गए प्रोनाउंस फर्स्ट
पर्सन्स प्रोनाउंस, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन है, जो हु स्पीक, जो बात कर रहा है, अंडरस्टूड। देन है सेकंड पर्सन। अभी सेकंड पर्सन क्या है, जैसे मैंने बोला था जिसके साथ बात कर रहे हैं, द पर्सन हु इज स्पोकन टू, जो हु स्पीक, जो बोल रहा है, वो किससे बात कर रहा है, दैट इज द सेकंड पर्सन। यू एंड योर्स, यू एंड योर्स, ये हो गए सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, फाइन। फिर देन क्या आता है हमारा थर्ड पर्सन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पर्सन, द पर्सन हु इज स्पोकन अबाउट, द पर्सन हु इज स्पोकन अबाउट मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, द पर्सन हु इज स्पोकन अबाउट यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो थर्ड पर्सन में क्या आएगा, इट, ही, हिम, शी, हर, दे एंड देम। क्या आएगा, इट, ही, हिम, शी, हर, दे एंड देम। फाइन, अंडरस्टूड फ्रेंड्स। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अभी ये आपको मैंने थियोरेटिकली बताया, सो याद करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। अभी हम और एक ट्रिक है या फिर एक चार्ट है, टेबल फॉर्मेट, जिससे हमें ये याद हो जाएगा। और वो टेबल फॉर्मेट अगर हमने प्रैक्टिस कर ली ना तो कभी नहीं भूलेंगे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन किसकी जगह पे कहाँ क्या आता है और कहाँ पे कौन सा वर्ड आता है। इसके लिए तो हम अलग से प्रैक्टिस लेने ही वाले हैं। फाइन, इस वीडियो में अगर वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ तो मैं इसी में आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके बता दूंगी, यानी कि सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस ले लेंगे। नहीं तो इसके लिए मैं आपको पार्ट 2 में सेकंड वीडियो दे दूंगी। फाइन, सो हियर वी सी, wait a minute, okay, finally everyone see form of personal pronouns, form of personal pronouns। देखो यहाँ पे दिया है जैसे कि ये फर्स्ट पर्सन हो गया। अभी फर्स्ट पर्सन में कैसे होता है, सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि अकेला इंसान और ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में हम जब बात करते हैं, जैसे हम कभी कभी बात करते हैं खुद के बारे में, अकेले के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब हम हमारी फैमिली के बारे में बात करते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल के बारे में क्लास करते हैं, हमारी क्लास के बारे में बात करते हैं या हमारे ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए अलग प्रोनाउंस यूज़ होंगे और खुद के लिए अकेले के लिए अलग प्रोनाउंस यूज़ होंगे। और उसमें से ऑब्जेक्टिव कौन सा है, पॉसेसिव कौन सा है, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। फाइन, सो हम यहाँ पे हमें बेसिकली ये सिंगुलर और प्लूरल पे ही ध्यान देना है। फाइन, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या फिर ये तब काम आएंगे जब हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करेंगे। सेंटेंस जब बनाते हैं तब कौन से प्रोनाउन कहाँ पे रखना है, सेंटेंस किस टाइप का है, या फिर हाँ उसी टाइप का है जो टाइप्स हमें सीखने हैं, उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो सिंगुलर प्लूरल है वो हमें हर जगह पे याद रहेगा। और इसको करना बहुत ज़रूरी है कि सिंगुलर के लिए कौन सा प्रोनाउन है और प्लूरल के लिए कौन सा प्रोनाउन है। अभी सिंगुलर प्लूरल हम सिर्फ फर्स्ट पर्सन में नहीं आएगा, सारे के सारे पर्सन्स में आएगा, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड में भी यही आएगा। सो हम फर्स्टली ये देख लेते हैं। फाइन, तो आई जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है और नॉमिनेटिव है। आई क्या है, सिंगुलर है और नॉमिनेटिव है। उसका पोसेसिव जो है वो माइन है। क्या है, पोसेसिव माइन है। और ऑब्जेक्टिव जो है मी है। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तब उसमें मी आएगा और पैसिव में माइन और नॉमिनेटिव में आएगा आई। फाइन, जब हम खुद के बारे में स्टार्टिंग में बात करना शुरू करते हैं तो हम आई का यूज़ करते हैं। फिर आगे जैसे बढ़ते जाते हैं हम खुद के बारे में बातें करना और आगे आगे हम जब बढ़ते हैं तब माई और मी का यूज़ करेंगे। फाइन, सेंटेंस बनाते समय हो तो हम सीख लेंगे। फिर है प्लूरल में हम जो लोगों का जो ग्रुप है उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वी, अवर्स और अस। ऑब्जेक्टिव इज अस, पोसेसिव इज अवर्स एंड नॉमिनेटिव इज वी। फाइन, फिर हम पढ़ेंगे सेकंड पर्सन के बारे में। सी सिंगुलर एंड प्लूरल, यू का प्लूरल भी यू ही आएगा। कहाँ पे, नॉमिनेटिव में यू का प्लूरल ही यू आएगा। योर का प्लूरल योर्स आएगा। राइट, सिंगुलर में योर्स का क्या आएगा, योर्स, योर का योर्स। और ऑब्जेक्टिव में आएगा
यू का यू। यहाँ पे नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव सेम है, वैसे ही पैसिव में योर का योर्स आएगा। जब भी सिंगुलर प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं और सेंटेंस पैसिव है तो उसकी जगह पे क्या आएगा, यू की जगह पे योर्स आएगा। जब हम आगे वाले इंसान के बारे में बात करते हैं, तुम के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आएगा पैसिव में योर्स आएगा। फिर हम पढ़ेंगे थर्ड पर्सन। तो सिंगुलर में सबसे ज़्यादा तो बात थर्ड पर्सन के बारे में ही होती है। सो इसका थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ही, शी, इट, तीन है सिंगुलर में। फाइन। सो उसके पैसिव और ऑब्जेक्टिव हमें याद करके कहाँ पे कौन सा रखना है ये ध्यान रखना है। बॉय के लिए कौन सा है, गर्ल के लिए कौन सा है। फाइन। सो नॉमिनेटिव में ही, शी और इट, पैसिव में ही की जगह पे हिज और ऑब्जेक्टिव में हिम, ही, हिज, हिम, और पैसिव में शी की जगह पे हर्स एंड ऑब्जेक्टिव में हर। फिर इट की जगह पे इट्स एंड इट। ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव यहाँ पे भी हमने देखा सेम है, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे यस लग गया। फिर प्लूरल में कैसे होगा, इन तीनों की जगह पे डायरेक्टली दे का यूज़ किया गया है। ज़्यादा है, बॉयज़ ज़्यादा है, गर्ल्स ज़्यादा है, कोई चीज़ें ज़्यादा है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली दे का यूज़ कर देंगे। फाइन। फॉर एग्जाम्पल क्या बात है, देयर्स का पैसिव में हम क्या यूज़ कर लेंगे, देयर्स यूज़ कर लेंगे, और ऑब्जेक्टिव में देम का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे जैसे बॉय के लिए ही और शी क्या के लिए गर्ल्स के लिए, तो इट कौन सी चीज़ों के लिए होगा, या कोई अदर चीज, कोई अदर है जैसे एनिमल है, बर्ड्स है, तो उनको हम ही या शी नहीं बोलेंगे, तो इट बोलेंगे। फाइन। तो उनके लिए ये इट का यूज़ उनके लिए होता है। फाइन। सो ये था हमारा प्रोनाउन। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट लिस्ट पर्सनल प्रोनाउन, अभी हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, पेज, दिस इज डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यानी क्या है, प्रोनाउंस आर फॉर्म बाय एडिंग सेल्फ और स्लेव टू पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डज बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक और रिफ्लेक्ट अपॉन अ सब्जेक्ट। उन्होंने क्या बोला है, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्ट प्रोनाउन। रिफ्लेक्ट प्रोनाउन यानी कि जैसे एडिंग अ सेल्फ एंड स्लेव्स, जब हम इन वर्ड्स का एडिशन करेंगे प्रोनाउंस में, एडिशन कहाँ करेंगे, प्रोनाउन में। जैसे माय को ऐड किया सेल्फ में तो माई सेल्फ हो गया। जब ऐसा कोई प्रोनाउन बनेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी हम सीता की बात कर रहे थे। ठीक है, सीता, तो सीता के बारे में बात कर रहे थे, तो हम माय नेम इज सीता ऐसे बात करते हैं, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं माई सेल्फ सीता। फाइन, माई सेल्फ सीता। माई की जगह माई में ऐड कर दिया सेल्फ तो हो गया माई सेल्फ, और इसको ही बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का टाइप। तो हिम में सेल्फ ऐड किया हिम सेल्फ, योर में ऐड किया योर सेल्फ, हर में ऐड किया हर सेल्फ, इट में ऐड किया इट सेल्फ, और अवर के लिए क्या आएगा, अवर स्लेव, योर के लिए योर स्लेव्स, एंड देम के लिए देम स्लेव्स। मतलब ये हो गया सिंगुलर का यहाँ तक, और ये हो गए प्लूरल वाले। अंडरस्टूड? सबने देखा था नहीं, प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर में सेल्फ आएगा और प्लूरल में स्लेव्स आएगा। फाइन, अंडरस्टूड दिस? फिर नेक्स्ट टाइप है पॉसेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन। अभी हम इसको डेफिनेशन में पढ़ेंगे। As the name itself suggested, possessive pronouns are those pronouns that shows possession, ownership, or some other relation. They are form of personal pronoun. क्या बोला उन्होंने, जो सजेस्ट करते हैं, itself suggest, तो क्या are those pronouns suggested? Possessive pronouns are those pronouns that shows position, ownership, or some other relation. They are a form of personal pronoun.
जो पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म में जो पोजीशन एंड ओनरशिप होती है, पोजीशन या ओनरशिप, तो उससे जो सेम अदर रिलेशन जो क्रिएट होता है, जब दिखाते हैं सम अदर रिलेशन जो दिखाते हैं, उन प्रोनाउंस को हम क्या बोलेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल माइन, अवर्स, योर्स, हीज, हर एंड देयर्स। तो ये कौन से प्रोनाउंस हो गए हैं, पोजेसिव प्रोनाउन, जो हमने यहाँ भी देखे थे। शो यू फर्स्ट यहाँ पे देखे थे पोजेसिव, माइम, अवर्स, योर, योर्स, एंड यहाँ पे हिज, हर्स एंड इट एंड देयर्स, ये हमने देखे थे। ये पोजेसिव वाले से वही टाइप है यहाँ पे, पर उसकी डेफिनेशन करके बताया गया है। ठीक है, तो हम अभी इसके थोड़े से सेंटेंसेस देख लेते हैं। दिस हाउस इज माई, वो मेरा घर है, उसके लिए क्या बोलेंगे हम, दिस हाउस इज माई। दिस स्कूल इज अवर एंड वेयर इज योर्स, वो स्कूल हमारा है, आपका कहाँ पे है। लाइक द बैग इज हर्स, बैग किसकी है, उसकी है, उस लड़की की है। हर्स यानी कि फीमेल के बारे में बात की है। हिज चिल्ड्रन आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, हिज यानी कि एक मेल के बारे में, यानी कि बॉय के बारे में बात की है, तो उसके लिए कौन सा यूज हो गया वर्ड, हिज। द फॉलोइंग पर्सनल प्रोनाउंस हैव टू फॉर्म एज एक्सप्लेन बिलो। अभी जो पर्सनल प्रोनाउंस है उसके जो फॉर्म ऑफ क्या बने हैं, पोसेसिव प्रोनाउंस बने हैं, वो दिए हैं कि कौन से क्या है। आई का हो गया माई और माइन, योर का यू एंड योर्स, दे का देयर एंड देयर्स, वी का अवर एंड अवर्स, शी का हर एंड हर्स, ही का हिज और इट का इट्स। ये हो गए सारे हमारे पोसेसिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ दिया है पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। ऑफ दिस द फॉर्म्स माई, अवर, योर, हर, देयर आर पोसेसिव ऑब्जेक्टिव बिकॉज दे आर यूज विथ नाउन्स। एग्जाम्पल माई बुक, हर सन, etc. द वर्ड हिज एंड हर आर बोथ एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। वो वर्ड्स कौन से वर्ड्स है जो हम यूज करते हैं, वो है एडजेक्टिव और प्रोनाउन। कौन से वर्ड्स है वो, एडजेक्टिव वर्ड्स एंड प्रोनाउंस है, आपको लिखा नहीं शायद से। ऑफ दिस द फॉर्म माई, अवर, योर, हर, देयर आर पॉजिटिव possessive adjectives because they are used with noun. Example my book, her son, etc. The word his and her are the both are adjective and pronoun. वो both words क्या है, adjective है and pronouns है। देखो फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो वो प्रोनाउन क्या है, आर दोज प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू पर्टिकुलर, अब से ऊपर चल गया, सॉरी क्या बोला था, आर दोज प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू पर्टिकुलर नाउन एंड also stand for them, like a this, that, these and those। ये सारे प्रोनाउन कौन से हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज एंड दोज। फाइन, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, दिस इज अ बुक ऑफ स्टोरीज। ये कौन सी बुक है, तो ये स्टोरीज की बुक है। दैट इज अ वंडरफुल मूवी, वो मूवी कैसी थी, वंडरफुल थी। These are my friends, ये सारे मेरे दोस्त हैं। Those are easy answer to learn, वो जो आंसर्स दिए हैं वो सारे के सारे आंसर्स कैसे है, easy to learn है, यानी कि लर्न करने के लिए काफ़ी क्या है, easy है। In the above sentence that, this, that, these and those are demonstrative pronoun। So ये सारे जो pronouns है वो कौन से हो गए, demonstrative प्रोनाउंस हो गए। ये कौन से प्रोनाउन हो गए, अभी हम कौन से प्रोनाउंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे, जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में है हु, हुम, हुज, व्हाट एंड विच। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने देखा होगा,
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने के जिन वर्ड्स का यूज़ हुआ था उसे क्या बोलेंगे हम? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। कौन से प्रोनाउंस बोलेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। सो द एग्जाम्पल इज हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? whom यानी कि whom did you see? Whose book is this? Which book have you read? What is your name? Who, whom, whose, which, that. Sorry, what? ये जो भी WH क्वेश्चंस थे 5 वो सारे हो गए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ये सारे क्या हो गए? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और ये सारे क्या हो गए? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस हुए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फाइन। In each of above mentioned example, the interrogation pronoun is used to ask a question. जिस प्रोनाउंस का यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए होता है उससे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। फाइन। हमने क्या पढ़ा अभी? इंट्रोगेटिव 1, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव 2, एंड दिस इज प्रोसेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव में आएगा सेल्फ ऐड करके, यहाँ पे आएगा माई, अवर, योर्स जो हमने सेकंडली देखा था। फिर यहाँ पे क्या आएगा? या हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दिस एंड दोज। और इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा कैसे? क्वेश्चन मार्क वाले से, WH क्वेश्चन। फिर हमने क्या पढ़ा था? पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े थे। ये 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे। तो गाइज ये था हमारा आज का प्रोनाउन का सेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप रिपीट वीडियो देखो, राइट करो बुक में, और इसके जो सेंटेंस है वो बनाने का ट्राई करो, बोलने का ट्राई करो, जिससे आपका लर्निंग और आपकी स्पीकिंग अच्छे से हो जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। एंड आपको अगर और इंग्लिश की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ और मेरी वीडियो को लाइक करो। और मैं अभी नेक्स्ट आपको एक पार्ट ऑफ स्पीच एंड नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन का एक वीडियो भेज दूँगी। आपको अच्छे से समझाऊंगी। मैंने सेंटेंसेस का वीडियो ऐसे ही भेजा था, जिसको समझा गया था, लेकिन उसमें जो था मेन पार्ट मैंने नहीं बताया था, जो थियोरेटिकल पार्ट बताया नहीं था बुक में से, जो मैं आपको एक सेंटेंस का वीडियो भी आपको सेंड कर दूँगी। सो ऐसे ही मेरे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फ्रेंड, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।